आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट हालात और वाक़ात पे। हमारी पहली नज़र शुरुआत कश्मीर के हालात से, और हालात में आपको याद होगा 17 फरवरी के शाम का वक़्त श्रीनगर के डलगेट के इलाके में कृष्णा ढाबा के मालिक आकाश मेहरा पर गोली चलाई जाती है। उसे ज़ख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। लेकिन अफसोस के साथ आज ये खबर आपको हम बता रहे हैं कि आज सुबह वो करीबन 11 दिन अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में आखिरकार ज़िंदगी की जंग हार बैठा। उनके मारे जाने पर कई सियासी समाजी शख्सियात ने दुख का इजहार किया है। वादी कश्मीर से लेकर श्रीनगर में देखा जाए तो ट्रांसपोर्टर से लेकर ट्रेड से वाबस्ता अफराद ने उनके इंतकाल पर, उनके मारे जाने पर दुख का इजहार किया है, ताज़ियत का इजहार किया है। समाजी शख्सियात के साथ साथ सियासी शख्सियात ने दुख का इजहार किया है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट भी आया है और दुख का इजहार महबूबा मुफ्ती ने किया है, अहल खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। आपको नाज़रीन बताते चले, वो 27 फरवरी की शाम थी। वो कश्मीर में सियासी उथल पुथल का दिन था और उसी दिन श्रीनगर के सुनवार के इलाके में ये गोली चली थी। पुलिस ने बाद में दावा किया कि उनने 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है, लेकिन आज उनकी ज़िंदगी की दौड़ टूट गई। सईद तजम्मुल इस वाक़े पर और इस सारी सूरत पर नज़र रखे हुए थे। बता रहे हैं बाकी तफसीलात सईद तजम्मुल। रमेश कुमार मेहरा, जो कि कृष्णा ढाबा के मालिक के बेटे थे, गुज़श्ता कई दहाइयों से जम्मू कश्मीर में अपना बिजनेस कर रहा था। जम्मू के जानीपोरा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले रमेश कुमार मेहरा को शायद ये पता था कि कृष्णा ढाबा में इतनी मकबूलियत मिलने के बाद उससे अपनी ज़िंदगी की जान देनी पड़ेगी। 17 फरवरी को पेश आए वाक़े के बाद जब फॉरेन एनवाइस का टूर जम्मू कश्मीर और कश्मीर घाटी में शुरू हुआ, उसी वक्त खबर आई शाम को 7 बजे के आसपास। बड़ी खबर के तौर पर उस वक्त भी हमने लाई कि रमेश कुमार मेहरा पर नज़दीक से गोलियां चली, जिससे अस्पताल मुंतकिल किया गया और SMHS अस्पताल में आज जख्मों की ताब न लाकर वो चल बसे। लेकिन इसके बाद चूंकि चीफ जस्टिस की कोठी पास में है, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और चंद VIP साइन बोर्ड आस पास में है, शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम पास में है, बर्नहाल स्कूल है, और उसके बावजूद भी यहाँ तक बंदूक बरदारों का पहुँचना और उसके बाद नज़दीक से गोलियां मारना एक बड़ा सिक्योरिटी ओवरलैप भी माना जाता है। हालांकि सिक्योरिटी ओवरलैप की बात करें तो कृष्णा घाटी के आसपास जब आप सरहद पे कुछ ठीक ठाक नहीं होता है तो कृष्णा ढाबा पर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। और बात यहाँ तक पहुँची कि IGP कश्मीर ने 19 फरवरी को प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि तीनों मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है और इस हमले में जो काम आए या इस्तेमाल किए गए मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया, पिस्टल भी रिकवर किया गया और गिरफ्तारी का भी दावा किया गया। IGP कश्मीर ने उस वक्त कहा कि कम वक्त में एक केस हमने हल किया, लेकिन जख्मी हालत में अस्पताल में कई दिनों तक जिंदगी और मौत की कशमकश में जूझने के बाद बिलाखिर रमेश कुमार जो है वो चल बसा। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर में, चूंकि आपको याद होगा जब सिक्योरिटी की बात करें तो बागात में भी पुलिस स्टेशन के बिल्कुल अकब में वहां पर 2 पुलिस एहलकारों पर गोलियां चलाई गई, जिसके बाद वो मौके पर ही हलाक हुए। लेकिन कृष्णा ढाबे के इस केस को दूसरे नवियत से भी देखने की ज़रूरत है कि जब जम्मू कश्मीर के इस कृष्णा ढाबे में, जिसको ब्रेकफास्ट टेबल सबसे बड़ा माना जाता है कश्मीर घाटी में, यहाँ पर टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा फुटफॉल होता है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं। तो यहाँ पर जब हमला हो जाएगा तो मामला और भी संजीदा है। साल 2020-21 के बीच में ही ये 2 तरह के केस आए जब जम्मू के बिजनेसमैन या ताजर जो हैं वो कश्मीर घाटी में गोलियों का निशाना बने। इससे पहले ज्वेलरी शॉप में, हरी सिंह हाई स्ट्रीट में भी इसी तरह के एक वाक़े में एक ज्वेलरी मालिक जो है उसको नज़दीक से गोलियां लगाई गई और वो ज़िंदगी की जंग हार गया। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में जब आप इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो इस तरह के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल हैं। जम्मू कश्मीर में इस हिलाकत के बाद आज भी तिजारती अंजुमनों और उसके बाद ढाबा एसोसिएशन, होटलियर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन ने ज़बरदस्त ताज्जुब का इजहार किया और गमज़दा ख़ानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया। इधर सियासी रहनुमाओं ने मज़कूरा शख्स की हिलाकत पर ज़बरदस्त दुख का इजहार किया है। समीर वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, श्रीनगर, कश्मीर। बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल, पूरी जानकारी, हालात की अक्कासी, वाक़ात का बयान करना और उस सारे के बीच में कश्मीर के हालात। लेकिन इन्हीं हालात में उम्मीद की किरण परसों ही जागी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के DGMOs अचानक ऑल ऑफ अ सडन मीटिंग करते हैं। फैसला होता है कि सरहद पर तनाव कम किया जाएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलीबारी नहीं होगी, सीज फायर की उल्लंघन कहें, वायलेशन कहें, खिलाफ वर्जी कहें, जो कुछ भी कहें अब नहीं होगा। और उस सारे के बीच में उम्मीदों की किरण खास तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के रहने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा जागी है, क्योंकि पहला निशाना लाइन ऑफ कंट्रोल की गोलाबारी का इस तरफ या उस तरफ
वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं। और वहाँ के लोगों ने जहाँ इसका खुशामदीद किया, वेलकम करने के साथ साथ खुशी का इजहार किया, लेकिन सियासी और समाजी हलकों में भी ये खबर खूब गश्त करने लगी। और इस सारे के बीच में इमरान खान जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी हैं ने आज एक और बयान भी दिया है, और उसने आज के बयान में बताया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बेहतर ताल्लुकात ज़रूरी हैं, और इन ताल्लुकात में कुछ फोर्सेस हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को ताल्लुकात अच्छे होने नहीं देते हैं। और इमरान खान ने बताया है कि दोनों ममालिक के लिए ताल्लुकात का अच्छा होना ज़रूरी है, लेकिन कश्मीर उसके बीच में उन्होंने ज़रूर लगाए रखा और कहा कि कश्मीर के लोगों को अपने हक़ खुद इरादियत का जो मामला है वो देना चाहिए। ये इमरान खान का बयान। लेकिन इस इमरान खान के पस मंज़र के बयान में फ़ौजी हुकाम ने भी बताया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों ममालिक अब सीज़ फायर का एहतराम करेंगे, खिलाफ वर्जी नहीं होगी। और कुपवारा में 1918 डिप के GOC मेजर जनरल VM कृष्णन ने कल सहाफ़ियों के साथ एक गुफ्तगू के दौरान ये भी बताया कि सही इक़दाम, सही तौर पे ज़मीनी तौर पे सीज़ फायर का ये खिलाफ वर्जी है वो नहीं होनी चाहिए, उस तरह के इक़दाम उठाने हैं। और ताहम जब उनसे पूछा गया कि अगर पाकिस्तान ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की तो यहाँ से क्या रद्द-ए-अमल होगा, जवाब उनका यही था कि गोली तो पहले यकीन है कि कोई नहीं चलाएगा, और उन्हें उम्मीद है कि पाकिस्तान भी सीज़ फायर की जो खिलाफ वर्जी है वो बिल्कुल नहीं करेगा। ताहम उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी मुखालिफ उनके ऑपरेशन जारी रहेंगे। कुपवाड़ा में मेजर जनरल VM कृष्णन ने सारी मीडिया के साथ तफसीलात बयान की। लेकिन इसी खुशी में, इसी अच्छी खबर के बीच में महबूबा मुफ्ती आज साउथ कश्मीर के दौरे पर थी, और साउथ कश्मीर के दौरे के दौरान जो मेंबरशिप ड्राइव से लेकर अपना जो कारवान है उसको बढ़ाने की कोशिश करी, वहीं मीडिया से भी उन्होंने बाद में बात की, आवाम से भी खिताब की, और आवाम से एक अच्छे खासे जलसे से खिताब किया। और उसके बाद उन्होंने मीडिया से जब बात की तो बात चीन की भी की, बात पाकिस्तान की भी की, बात हिंदुस्तान की भी की, और बात की 5 अगस्त 2019 की, और उसके बाद के हालात की। और उन्हीं हालात में उंगली दिल्ली की तरफ भी उठाई, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को रिश्ते बेहतर बनाने पर भी जोर दिया, और कश्मीरियों के साथ बात करने पर भी जोर दिया। महबूबा मुफ्ती साउथ कश्मीर के पुलवामा के इलाके में चीन के साथ बातचीत हुई, जिस तरह पाकिस्तान के साथ बॉर्डर्स पे सीज फायरिंग करने के लिए बातचीत हुई, इसी तरह मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, खासकर यहाँ के जो जवान हैं, उनसे भी बातचीत होनी चाहिए, ताकि ये जो खून खराबा है, ये जो रोज़ हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं मारे जाते हैं, जाँ बहक होते हैं, ये खून खराबा रोका जाए। ये है कि बंदूक और पत्थर से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमें जो मुल्क के जो हमारे किसान हैं उनसे सबक लेना चाहिए। ना उनके हाथ में बंदूक है, ना हाथ में पत्थर है, मगर पूरी दुनिया आज उनकी वकालत करती है और मरकज़ी सरकार के ऊपर दबाव डाल रही है कि उनके साथ बातचीत हो और उनका मसला हल हो। इसी तरह मैं समझती हूँ हम जम्मू कश्मीर के लोगों को भी एक पुरअमन तरीके से कोशिश करनी चाहिए, पुरअमन तरीके से एक स्ट्रगल करना चाहिए, न सिर्फ जो हमारा खोया हुआ वकार बहाल करने के लिए, बल्कि मसले कश्मीर जिसकी वजह से हमारे हज़ारों लोग, हमारे हज़ारों नौजवान जो हैं जाँ बहक हुए हैं, चाहे वो मिलिटेंट है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे वो हमारा पुलिस का आदमी है, चाहे आम शहरी है, ताकि उनका जो खून है वो रायगा ना हो। चलिए, ये सियासत, लेकिन सियासत में तामीर तरक्की, विकास की बात भी ज़रूरी है, और विकास में जम्मू कश्मीर में और विकास ना सही हो, लेकिन कहीं न कहीं एक उम्मीद हमारे हेल्थ सेक्टर में ज़रूर बंदी है। और हेल्थ सेक्टर में नए जो मेडिकल कॉलेज खोलने का सिलसिला पिछले साल से देखने को मिला, उसमें कहीं न कहीं एक मुस्बत कदम देखने को मिला है। और डोडा में कल मरकज़ी वज़ीर PMO में जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करने वाले डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मरकज़ी वज़ीर भी हैं, MOS भी हैं, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक तकरीब पर 100 के करीब मेडिकल कॉलेज जो नई सीटें वहाँ पर बनाई गई हैं उस कॉलेज का इनाग्रेशन किया। और रस्म इफ्ताह के मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर की मेडिकल स्ट्रक्चर के खदुखाल भी बयान किए, उम्मीदों का इज़हार भी किया। और लेफ्टिनेंट जनरल ने यहाँ MBBS के लिए जो पहला बैच था उसका जब इफ्ताह करते हुए कहा कि अब हमारी जो मोर्टलिटी रेट है जम्मू कश्मीर में वो 23 से गिर के 10 पर पहुंची है, यानी हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर जो है जम्मू कश्मीर का बहुत ही मुस्बत कदम उठा रहा है। लेकिन जहां मेडिकल कॉलेज जम्मू भी शुरू हो चुका है नया जो है, वहां डोडा का उसके साथ साथ जम्मू में दूसरा भी हुआ है, वहीं कश्मीर में भी लोग कई तरह के सवाल उठाते हुए थे कि क्या सरकार की प्रायोरिटी सिर्फ जम्मू डिवीज़न है, कश्मीर में नहीं है, क्योंकि कश्मीर में बारामूला भी है, कश्मीर में अनंतनाग का भी मेडिकल कॉलेज है। तो उनकी तरफ अक्सर लोगों का इल्ज़ाम था कि सरकार यहाँ कम ही तवज्जो दे रही है और
लेफ्टिनेंट गवर्नर से आज श्रीनगर में बहुत से लोग ये अपील कर रहे थे कि जम्मू के साथ साथ कश्मीर को भी तरक्की के दायरे में लाना है। लेकिन तरक्की के बीच में जम्मू और कश्मीर में सियासत का नया पहलू, और उसी पहलू में गुलाम नबी आज़ाद भी कल जम्मू पहुंचे थे। एक बड़ी रैली कांग्रेस ने जो शांति सम्मेलन यहाँ पे किया, जिसके लिए बताया गया था कि गांधी ग्लोबल फैमिली ने इसका इनॉग्रेशन, इसकी बुनियाद रखी थी। लेकिन साफ में है, चर्चा में है, बहस में है कि क्या गुलाम नबी आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर की सियासत में कोई नया कदम रखने वाले हैं। कुछ हल्के अपनी अपनी तरह पे बयानबाजी करते हैं, कुछ उस पर बहस भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नया संगठन, नई तंजीम बन के आ रही है, नई जमात बन के आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कांग्रेस को ही गुलाम नबी आज़ाद स्ट्रॉन्ग करेंगे। और जिस तरह से कल कश्मीर से लेकर जम्मू तक जो लीडरान गुलाम नबी आज़ाद के इस्तकबाल में थे, वहाँ मंच पर मौजूद थे, स्टेज पर मौजूद थे, और उस सारे के बीच में जो कपिल सिब्बल से लेकर दूसरे लीडरान ने बयानात किए, शोला बयानी जो की, उसमें कहीं न कहीं अंदाज़ा हो रहा है कि एक नया जो गुट है, नई जो जमात है वो सामने आ रही है, और कहीं न कहीं उसकी जो कमान है वो गुलाम नबी आज़ाद के हाथ में हो सकती है। ये अभी अंदाज़ा किया जा रहा है। लेकिन कश्मीर और कश्मीर की सियासत पे नई जमातों का वजूद ये होता रहा है, और उसी वजूद में आपको बताते चले कि वजूद कोविड का ख़तरनाक हो चुका है। और जहां मरकज़ी सरकार ने खसूसी टीमें भी रवाना की, वहीं मरकज़ी सेक्रेटरी राजीव गौबा भी जम्मू कश्मीर पर नज़र रखने के लिए हैं, और जम्मू कश्मीर में नज़र रखते हुए उन्हें कल अफसरान की एक आला सतही मीटिंग मिली। कोविड के बुनियादी हालात को भी परखा। आपको नाजरीन बताते चले कि जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की कुछ रियासतों में कोविड के केसेस दोबारा बढ़ना शुरू हुए हैं, और हुकाम से लेकर डॉक्टर्स वगैरह जितने भी इसके एक्सपर्ट्स हैं सब बता रहे हैं कि इस पर ज़रूरी जो एहतियाती तदाबीर उन पर अमल करने की ज़रूरत है। और अमल करने के बीच में आपको बताते चलें कि यहाँ एक और मामला भी इन दिनों देखने को मिला है, और इस मामले में जंगली जानवर जो है निचले इलाकों में देखे जा रहे हैं। और आपको ये भी बताते चले कि ओमपुरा बडगाम में भी वाकई मुकामी लोग परेशान हैं। ओमपुरा बडगाम की नर्सरियों में कहते हैं कि तेंदुए घूम रहे हैं। इस सारे के बीच में हंदवाड़ा से करीबन 6 किलोमीटर दूर सोडल चक में आज एक तेंदुए की लाश को देखा गया है। तेंदुए की लाश को देखने के बाद जब उसको मुकामी लोगों ने अखज़ किया तो उस पर ज़ख्म थे, उसको काटा गया था। कुछ लोगों ने बताया कि ये किसी शिकारी वगैरह का काम है, लेकिन कुछ कहते थे कि ये जानवर, 2 तेंदुओं का ग्रुप जो आपस में लड़ा है, उसमें एक ये काटा गया, उसकी मौत वाक़ा हुई है। लेकिन बडगाम के वाक़े में लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। थोड़ा बताते चले, हवाई अड्डे के नज़दीक का इलाका, बडगाम ज़िला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से नज़दीक करीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर, और श्रीनगर से भी 3 से 4 किलोमीटर के दूर के इलाके में ये तेंदुए घूम रहे हैं। मुकामी लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हर वक्त उनके सर पे खतरे की घंटी बजती रहती है। जी सर, हमको आज तक 2-3 महीने से कोई नॉलेज नहीं थी इसके बारे में यहाँ लेपर्ड घूमता है। आज जब भी आपकी वसादत से हमको इन्फॉर्मेशन मिली है, हम खान साहब साइड में किसी इलाके में थे तो हम फ़ौरन वहाँ छोड़ के यहाँ पहुँचे। तो यहाँ जो ये बर्फ़ से बहुत पेड़ पौधे गिरे हैं, हमने आला कौम की नोट्स में बहुत बार लाया है कि थोड़ी सी इसको सफाई करो, लेकिन आज तक तो नहीं वो हो सका। तो उसके बगैर हम लोगों के आपकी वसादत से कह रहे हैं, मेहरबानी करके सुबह शाम अपने बच्चों को बाहर न घूमने फिरने दें, और जो डूज एंड डोंट्स हमारे पास होते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। और उसके अलावा यहाँ हमको 2-4 जगह अभी जी ट्रैपिंग तो लगी है उसको पकड़ने के लिए। तो अब हम बिल्कुल, हमारे अफसर साहिबान भी इसमें बहुत सीरियस हैं, तो हम आज से इसको केज 1-2 फिक्स करेंगे 1-2 जगह, और पूरा वॉच रखेंगे। जहाँ भी होगा तो हम इसको ज़रूर पकड़ेंगे। बिल्कुल, हमने 1-2 बार तो हमको भी शक हुआ कि इसमें है, लेकिन जो ये इसमें छिपने की बहुत अच्छी जगह रही इसको। जो ये पेड़ पौधे सारे गिरे हैं, कम से कम अगर जो खड़े हैं वो ठीक है, जो गिरे हैं वो कम से कम इसमें उठाने थे, ताकि इसको बैठने की जगह इसमें नहीं रहती। इसमें बहुत एहतिमाल है इसको बैठने का। चलिए, खतरे की घंटी बज रही है बडगाम के ओमपुरा के इलाके में। जंगली तेंदुओं की खबर है, वहाँ पे देखा नहीं गया, लेकिन वहाँ मुकामी लोग कहते हैं, अंदाज़ा कर रहे हैं, और शायद कुछ लोग कहते हैं कि हमने देखा भी है, लेकिन क्या वाकई में देखा है इसकी अभी तस्दीक नहीं की जा सकती है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, कल बहुत कुछ देखा गया। कल जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से क्लास 4 की जो असामियाँ पुर करनी थी, जिनकी तादाद लगभग 8000 है, 7856 के करीब ये तादाद बताई जाती है। इसमें नई टेक्नोलॉजी का जहाँ बोर्ड हुकाम ने इस्तेमाल भी किया है, वहीं नकल करने वाले भी नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें। कल श्रीनगर के हजरत बल यूनिवर्सिटी में, कश्मीर यूनिवर्सिटी में, उसके साथ साथ लाल बाजार के इम्तिहानी मरकज़ में और जम्मू के रिहाड़ी मरकज़ में 3 अफराद को पकड़ा गया है, और वो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए नकल कर रहे थे। अगरचे इन तीनों अफराद को फ़ौरन आइसोलेट किया गया, अलग किया गया, उनके पर्चे लिए गए, उन पर अगले 3 साल के लिए पाबंदी भी लगाई गई थी। और यहाँ ये भी बताते चलें
कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना ही जाता है। और ये नकल करने वाले कल इस तरह से थे। अब की बार बड़े शफाफ ये इम्तिहानात मुनक्कद किए जा रहे हैं और लोगों में उम्मीद भी है कि साफ शफाफ इम्तिहानात मुनक्कद किए जाएंगे और जो हकदार होगा उसको हक मिलेगा। लेकिन कई जगहों पे कुछ लोग होते ही है इस तरह के जो हक छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस सारे के बीच में बहुत से इलाकों में कल बहुत से लोगों ने बताया कि वो इस इम्तिहानी मरकज़ तक पहुँच नहीं सके, न पहुँच सकते हैं क्योंकि उनके इलाके के रास्ते बंद हैं, सड़क में बर्फ़ पड़ी हुई है, पहाड़ों से कुछ लोगों को गुजर के आना था, ख़ासतौर पर गुरेज, मत्सिल, टीटवाल, टंगडार या दूसरे ऊपरी इलाकों से। उनके लिए कल ही बोर्ड हुकाम ने बताया था कि वो आज सुबह 11 बजे तक बाज़ाब्ता तौर पे नंबर्स उन्हें दिए थे, उन पर व्हाट्सअप करें, मेल करें और अपने उन बोर्ड हुकाम से रब्ता कायम करें ताकि उनके लिए आगे इसको बढ़ाया जा सकेगा या आगे के लाहेअमल तैयार किया जा सके। लेकिन इस बीच में कल शाम को कुछ अफवाहें भी चल रही थी कि पेपर लीक हुआ है। कश्मीर में कुछ न हो जाए तो कुछ न कुछ लीक हो ही जाता है। ताहम यहाँ बोर्ड हुकाम से जब हमने रब्ता कायम किया तो हमें ये बताया गया कि सब अफवाहें हैं, बिल्कुल सही तौर पे इम्तिहानात मुनक्कद किए जा रहे हैं और पेपर लीक वगैरह होने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। ये अफवाहों पे लोगों को बताया गया कि वो कान ना धरें। लेकिन एक और अफवाह आज श्रीनगर में चल रही थी और श्रीनगर में सोशल मीडिया से लेकर बाजार में थी कि आज 12वीं जमात का रिजल्ट आ रहा है और उसके लिए इधर उधर दौड़ भाग भी कुछ बच्चे करते हुए दिखे गए। और हमने इसी खबर के, इसी अफवाह के बीच में बोर्ड हुकाम से रब्ता कायम किया तो हमें बताया गया कि अभी एक हफ्ते की कम से कम देरी है। अगर रिजल्ट आना भी होगा तो एक हफ्ते के बाद आएगा। आज ऐसा जो कुछ भी अफवाह चल रही है ये सिर्फ अफवाह है, इसमें हकीकत नहीं है। यानी आज 12वीं का रिजल्ट नहीं है, ये आपको बताएं। और इस सारे के बीच में परसों जो मैट्रिक के 10वीं जमात में जो तुलबा जो जिन्होंने इम्तिहान दिए थे, मेरिटोरियस जो बच्चे थे पटन के इलाके के, उनके आज हौसला अफजाई की गई। और हौसला अफजाई करते हुए पटन में मुकामी लोगों के साथ साथ लोकल इंतजामिया ने इन बच्चों को तरगीब देने की कोशिश करते हुए बताया कि आज का पहला पड़ाव तो आप मार लिए लेकिन अभी कुछ और पड़ाव है और उन पर आप अगर मेहनत करते रहे तो आप अपना नाम, अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। मेरा नाम कामरान अशरफ है। मैं शुरपुरा पटन से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे पापा एक गवर्नमेंट टीचर है। उन्होंने मुझे गवर्नमेंट स्कूल में ही दाखिला कराया। जो हमारी फाइनेंशियल जो हमारा ये था, हम फाइनेंशियली बहुत अच्छे थे। मैं एक प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ सकता था, एक बड़े प्राइवेट स्कूल में। लेकिन मेरे पापा ने मुझे गवर्नमेंट स्कूल में डाला, बताया कि आप गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ो क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। और आज जो 10th का रिज़ल्ट निकला है, मेरा भी रिज़ल्ट था, तो मैंने 479 मार्क स्कोर किए हैं। तो मेरे पापा भी बहुत खुश हुए। उन्होंने बोला कि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे फिर भी आपने बहुत अच्छे नंबरात लाए। इसीलिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बाकी लोगों के बच्चे भी, बाकी टीचर्स के बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े और अच्छे नंबरात हासिल करें। ये स्टूडेंट्स को अपने तक होता है कि हम कैसे पढ़े, बस हम जैसे हम पढ़े वैसे हमारी अचीवमेंट्स होती हैं। आपका पापा क्या कर रहे हैं? वो कुछ भी नहीं करता, ही इज़ हैंडीकैप्ड। मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा बीमार है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसका मतलब नहीं है हम जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं वो कुछ नहीं अचीव कर सकते, वो भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सिर्फ हार्ड वर्किंग की बात है, सिर्फ हमें हार्ड वर्किंग करनी चाहिए और हम अचीव कर सकते हैं बहुत कुछ। I am from Buran Patan and I have achieved 494 marks in 10th examination, and I am in such pandemic our school organized conducted our classes regularly and prepared us for examination, and such we are able to achieve these marks. और जहलीम एकेडमी का हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है, हमारे लिए उन्होंने ये रखा कि ताकि हम अपने आप को दिखा सके और प्रूव कर सके यहाँ पे। Patan, I have scored 493 marks out of 500 and ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। विदाउट द सपोर्ट ऑफ आवर टीचर्स एंड द सपोर्ट ऑफ माई पेरेंट्स ये पॉसिबल नहीं होता। एंड विदाउट द स्पेशली द टीचर्स ऑफ लिटिल बर्ड्स पब्लिक स्कूल हु हैव डन अ लॉट, उनके बगैर ये पॉसिबल नहीं था। चलिए ये बात बच्चों की, लेकिन बच्चों के साथ साथ आपको बताते चलें कि बच्चे और दीवार दो आपसी मेल जो रखते हैं, क्योंकि दीवार बच्चों को ही अक्सर स्कूल में बंद रखती है। वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन दीवार उनको नहीं। लेकिन दीवारों में दीवारी गिरिया का आपने नाम ज़रूर सुना होगा। ये फ़लस्तीन के इलाके की दीवार है और ये मजहबी मामला है, यहूदियों के साथ जुड़ा हुआ एक मजहबी मामला है। लेकिन दीवार मेहरबान का नाम भी आपने सुना होगा। पाकिस्तान से शुरू हुआ दीवार मेहरबान का सिलसिला दुनिया भर में फैल रहा है। जम्मू कश्मीर
कश्मीर में भी लोग इस दीवार मेहरबान से फ़ायदा उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले साल दीवार मेहरबान का एक मुआरका देखने को मिला था और जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। आज श्रीनगर के राजबाग के इलाके में ही ऐसी दीवार मेहरबान दिखाई दी और इस दीवार मेहरबान की कहानी भी कुछ नई नहीं है। वही है, आपके घर में एक्स्ट्रा कपड़े हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें, आप दीवार मेहरबान पे टांग के रखिए, लटका के रखिए। जिसको ज़रूरत होगी, कोई मोहताज होगा, वो अपनी चीज़ का, अपना कपड़ा, अपनी वो चीज़ है वो ले सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। अक्सर आपके घरों में आपके कपड़े जो होते हैं पुराने हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं, फेंके जाते हैं, तो यहाँ इस दीवार मेहरबान से उसका फ़ायदा हासिल किसी को हो सकता है। तो आपसे भी गुजारिश कि अगर आपके इलाके में दीवार मेहरबान कायम की जाए, कुछ करना नहीं है, एक खाली दीवार देखनी है, उस पर 5 कील ठोकने और उन कीलों पर वो चीज़ें मोहल्ले के लोग जमा कर सकते हैं, रख सकते हैं, जहां से कोई ज़रूरतमंद उनको हासिल कर सकता है। तो राजबाग की दीवार मेहरबान की ये झलक भी आपको हम दिखाएं, आपको भी मालूम हो जाए कि दुनिया में हाँ देने के कई और तरीके भी हैं और एक तरीका ये दीवार मेहरबान का भी है। चलिए दीवार की बात, तो दीवार के साथ साथ आपको बताते चलें कि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट आने का इंतज़ार है और उस पर अभी से बहस शुरू हो चुकी है, क्योंकि कुछ अखबारात में खबरें हैं कि हदबंदी कमीशन एक बड़े मंसूबे पर गौर कर रहा है और इस नए मंसूबे के तहत लगभग 18 सीटें हैं जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए मखसूस रखी जा रही हैं, जबकि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ के लिए भी सीटें मखसूस रखी जा रही हैं। आपको याद होगा कई लोग इसको पहले से ही तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। ये भी बताते चलें कि साल 1994-1995 में जम्मू कश्मीर में हदबंदी कमीशन का क़याम अमल में लाया गया था और तब जम्मू कश्मीर की असम्बली में 87 सीटें मुकर्रर की गई थी। तब जम्मू कश्मीर में उससे पहले 32 सीटें जम्मू में हुआ करती थी, 5 का उनमें इजाफा किया गया था और कश्मीर में 42 हुआ करती थी और इनमें 4 का इजाफा हुआ था। लद्दाख में 2 हुआ करती थी, उनका 2 का इजाफा हुआ करता था और यूँ जम्मू में 5, कश्मीर में 4, लद्दाख में 2 सीटें बढ़ाई गई थी। लेकिन अब हालात बदले हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद हालात बदल चुके हैं। 370 ख़त्म है, 35 से ख़त्म है और पार्लियामेंट में आपको याद होगा जब 370-35 से हटाया गया था तो अमित शाह जो मरकज़ी वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने तब बताया था कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का अमल लाने के लिए हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट का इंतज़ार है। फिर ये कमीशन की पिछले साल बनाया भी गया, लेकिन कोविड आया और कोविड के बाद उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये बहुत ही बड़ी सरगर्मी से काम कर रहा है और बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। बताया जाता है कि 18 नई सीटें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए मखसूस की जा रही हैं। ताहम जम्मू कश्मीर में बहुत से लोग इस नए मामले पर सवालात खड़ा कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से वाबस्ता जो लोग हैं वो इसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन ओवरऑल जनरल व्यू में परसेप्शन देखा जाए तो इसकी मुखालफत करते हुए कहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर के मुफादात के मुनाफी है। ख़ास तौर पे PDP हलकों से इसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्वार्टर से भी कुछ ऐसा ही बताया जा रहा है कि ये रिजर्वेशन का मामला जो है, रिजर्वेशन तो सही है लेकिन उतनी ही जिस तरह जितनी दी जा सकती है, हर गली नुक्कड़ पे एक रिजर्व सीट, एक बाकी सीट करके कहीं न कहीं यहाँ डेमोग्राफिक चेंज की इल्ज़ाम लगाने का ये लोग बता रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में कि सरकारी दफातर में अफरादी क़व्वत बहुत कम पाई जाती है। हमने परसों एक रिपोर्ट इस पर दिखाई थी और हमें आज ही मरकज़ी वज़ारत दाखिला की तरफ से ये भी मालूम हुआ है कि उस रिपोर्ट का संजीदा नोटिस मरकज़ी सरकार ने लिया है और मरकज़ी सरकार ने जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया को आगाह किया है कि अफरादी क़व्वत की कमी है, उसकी एक बाज़ाब्ता तौर पर लिस्ट फराहम की जाए और वो मरकज़ी मुरतब की जाए और मरकज़ी सरकार को लिस्ट दी जाए। और इस लिस्ट में ये भी मालूम हुआ है कि सबसे ज़्यादा अफरादी क़व्वत की कमी एजुकेशन डिपार्टमेंट में पाई जाई है और मरकज़ी सरकार इस साल इस सारी अफरादी क़व्वत को पूरा करने की भरपूर कोशिश करेगी ताकि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के डेवलपमेंट को एक साल फिर
अपनी पटरी पे एक बार फिर अपनी पटरी पे लाए जाए। लेकिन मरकज़ी वज़ारत दाखिला के हवाले से जो खबरें निकल के आ रही हैं कि जहाँ भी जिस डिपार्टमेंट में अफरादी क़ुव्वत को पूरा किया जाएगा उनको अहदाफ दिया जाएगा, और जहाँ पर भी अहदाफ में कोई कमी देखी गई तो फिर उस डिपार्टमेंट के उन लोगों को चलता किया जाएगा। ये बताई खबरें निकल के आ रही हैं। लेकिन इन्हीं खबरों के बीच में आपको बताते चलें कि शहर श्रीनगर के खानियार का इलाका और खान के बकौल हस्पताल के लिए तब्दील किया जा रहा है। अस्पताल में तब्दील मुकामी लोग कहते हैं कि अस्पताल पे के लिए कहीं और भी ज़मीन ली जा सकती है, और कुलीपुरा के लोग इसी मामले को लेकर वाविला भी कर रहे थे। मैं कुलीपुरा खानियार का बाशिंदा हूँ। यहाँ पर ये इशू रेकअप हुआ है, जो यहाँ पर हमारा कम्युनिटी सेंटर था, 2013 में ये बना सागर साहब की क़यादत में। तो आज यहाँ पर हमारा सुनने वाला कोई है नहीं। 2 कमरे दिए गए थे इनको पीएचसी के लिए, नाउ दे वांट टू कन्वर्ट इट गौसिया हॉस्पिटल वालों को एक पीएचसी के लिए। ये 2013 में जब प्रोजेक्ट बना, जब डीपीआर बना, उसका टाइटल सूट मल्टी स्पेशलिटी इंफ्रास्ट्रक्चरल ये कम्युनिटी सेंटर था। तो अब आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लोग कब्जा जमाना चाहते हैं, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी ताइद में लेना चाहते हैं और हमें एक हिसाब से बेघर करना चाहते हैं। क्योंकि कुलीपोरा में या डाउनटाउन के किसी भी इलाके में यहाँ फायर गैप छोड़ने की भी जगह नहीं होती, तो 100 आदमी बिठाने के लिए, गेस्ट लाने के लिए या ताज़ियत हो, हम कहाँ जाएंगे? आप बोलिए। ऐसा तो 60 साल में मुझे लगता है पहली बार ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। हमारी डिमांड से हमने बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से इसको फॉलो किया है। अब आज सुनने वाला नहीं, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है नहीं। आज हम गवर्नमेंट से ही अपील करेंगे, एलजी साहब से करेंगे, ड्यूकॉम साहब से, डीसी साहब से, कि खुदारा हमें बताए हमें क्या करना है। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम मजबूर है कि हम सड़कों पे उतर आएँ। इसकी रजिस्ट्रेशन सर मैरिज हाल के लिए रजिस्ट्रेशन बनाई, 2 हाल है इसके सर, ऊपर एक है, नीचे एक है, और वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उस एरिया में, उसको गेट अलग है, ये तो अलग है। अब सर ये टेक ओवर करना चाहते हैं, पता नहीं अब हमें मजबूर होके सड़कों पर निकलना पड़ेगा। तो किस तरह की प्रॉब्लम आपको सामने आ रही है अगर ये हॉस्पिटल को दिया जाएगा? ये सर ये तो प्रॉब्लम है। ये तो कम से कम ये तो 2-3 महले पर मुश्तमिल ये एरिया है सर। यहाँ तो किसी को वो जगह नहीं है जहाँ तो शादी कर सके, जहाँ 200 मेहमानों को बिठा सके। इसीलिए तो सर हम मिनते करके सागर साहब को मिनते करके और गवर्नमेंट को मिनते करके ये हमने बनाया है। तो अब ये लेना चाहते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे सर? यहाँ अगर शादी होगी तो कहाँ जाएंगे? यहाँ तो किसी के पास जगह ही नहीं है। अब सर जो सुनने में आया कि गौसिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट साहब ने डीसी साहब को चिट्ठी लिखी है, पूरा हमें ये टेक ओवर करना चाहते हैं, पूरा मैरिज हॉल ये लेना चाहते हैं, हॉस्पिटल के शेप में लेना चाहते हैं। सर हम गुजारिश करते हैं डीसी साहब को और बाकी क़यादत को कि ये हमारे लिए इंसाफ किया जाए, ताकि ये मैरिज हॉल महल के लिए वक़्फ़ किया जाए। ये तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। चलिए, श्रीनगर के शहर खास के खानियार इलाके का, कुलीपुरा के इलाके के लोग। लेकिन नाजरीन, इसी के साथ ही अभी तक का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पे ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि रब्बे कायनात की रही मर्ज़ी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका, मेरा, सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।